Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Adnan and my topic is power and politics. So let's explain it. First of all, I am going to explain power. पावर से मुराद स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में पावर से मुराद किसी इंडिविजुअल की ऐसी कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है जिस दूसरे के पास वो कैपेसिटी मौजूद ना हो. पावर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, जैसे हम फार्मल पावर भी कहते हैं और पर्सनल पावर भी कहते हैं. फार्मल पावर ये बेस्ड होती है इंडिविजुअल पोजीशन पे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, आप मैनेजर हैं, सीईओ हैं, इस पोजीशन पे बेस्ड होती है. इसकी आगे तीन टाइप्स हैं. कोएरेसिव पावर है, रिवार्ड पावर है, लेजिटिमेट पावर है, जो फार्मल पावर की टाइप्स हैं. आगे कोएरेसिव पावर. कोएरेसिव पावर बेसिकली फार्मल पावर की एक टाइप है. कोएरेसिव पावर किसी इंडिविजुअल की ऐसी पावर है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करता है कोई भी काम करने पे और रिज़ल्ट लेने पे. जो उसके वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, उनको भी डर होता है कि इसके पास पावर है. वो डरते हैं ये हमारी पे ना काट ले, जिसकी वजह से वो इस डर की वजह से उसके अहकामात पर अमल करते हैं और काम करते हैं. रिवार्ड पावर बेसिकली कोएरेसिव पावर के बिल्कुल उल्ट है. रिवार्ड पावर से मुराद मतलब जो मैनेजर होते हैं या जो बॉस होते हैं वो इस तरह अपने एम्प्लॉय से काम लेते हैं कि उसके बदले उनको रिवार्ड दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी टास्क दिया जाए तो उसके बदले फाइनेंशियल रिवार्ड या उनकी प्रमोशन की जाती है, जिसके बदले में वो अच्छा काम देते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं. ये कोएरेसिव पावर के बिल्कुल उल्ट है. इसमें सख्ती से पेश नहीं आया जाता बल्कि अपने वर्कर को रिवार्ड्स दिए जाता है जिसकी वजह से वो अच्छा फीडबैक देते हैं. लेजिटिमेट पावर. लेजिटिमेट पावर बेसिकली फॉर्मल टाइप ऑफ पावर है जो ड्राइव है आपकी पोजीशन से. जो आपके वर्कर या एम्प्लॉय जो आपके नीचे काम करते हैं उनको भी एहसास होता है कि मतलब इस बंदे की हायर पोजीशन है, ये अथॉरिटी रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके अहकामात मांगते हैं. लेजिटिमेट पावर बेसिकली जो लोग हायर पोजीशन पर होते हैं उनके पास ज़्यादा ये पावर होती है और जो लोअर पर होते हैं उनके पास कम होती है. वो इस पावर के ज़रिए अपने जो अहकामात देते हैं वो मनवा सकते हैं और वर्कर को भी पता होता है कि हायर पावर है इनके पास तो इनके अहकामात मानना है, नहीं तो इसके बदले में वो हमें पनिश करेंगे. पावर की सेकंड टाइप पर्सनल पावर है. पर्सनल पावर एक इंडिविजुअल यूनिक करेक्टर से आती है. वो कोई मैनेजर हो सकता है या किसी भी हायर पोस्ट पर हो सकता है या मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो उसके जो फॉलोअर होते हैं या वर्कर उस कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होते हैं वो उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसके अहकामात मानते हैं क्योंकि उसके पास पर्सनल पावर होती है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है या वो किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखता है जिसकी वजह से उसके अहकामात माने जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट की जाती है. एक्सपर्ट पावर. एक्सपर्ट पावर किसी भी इंडिविजुअल के पास उसकी एक्सपर्टीज़ की वजह से होती हैं. अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज़ हैं तो उसकी वजह से उसके पास एक्सपर्ट पावर आ जाती है. लोग उस पर ज़्यादा इंसार करते हैं क्योंकि आजकल जॉब्स में स्पेशलाइजेशन ज़्यादा आ गई हैं. लोग मतलब जो डॉक्टर अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है तो उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं. इसी तरह कोई फिजिशियन है स्पेशलाइज है उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जिसकी बात एक्सपर्टीज़ हों वो उस पर लोग इंसार करते हैं और उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं. रेफरेंट पावर. रेफरेंट पावर बेसिकली किसी इंडिविजुअल की ऐसी पावर होती है जो मतलब अगर उसकी लीडरशिप के साथ अच्छे तल्लुकात हों या वो लीडरशिप से ज़्यादा करीब हो या वो कोई ऐसी सेलेब्रिटी हो जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मशहूर हो जिसकी वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करते हों तो उसे रेफरेंट पावर कहते हैं. ऐसे इंडिविजुअल के पास रेफरेंट पावर होती है
جس کی وجہ سے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے آرگنائزیشن میں، اور آرگنائزیشن میں ورکر سے کام لیتا ہے۔ آرگنائزیشنل پالیٹکس بیسیکلی سیلف سرونگ بیہیویئر ہے جو انڈیویجول یوز کرتے ہیں پازیٹیو آؤٹ کمز لینے کے لیے۔ یہ گروپس کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں۔ آلموسٹ تمام آرگنائزیشن میں اس طرح کی پالیٹکس پائی جاتی ہے۔ پالیٹکس آرگنائزیشن میں بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے، پازیٹیو پالیٹکس بھی ہوتی ہے اور نیگیٹو پالیٹکس بھی ہوتی ہے۔ پازیٹیو پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آرگنائزیشن کے اچھے آؤٹ کم کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے اور اپنے اچھے فائدے کے لیے۔ اگر آرگنائزیشن ان کی سیلریز نہیں بڑھا رہی تو اس کے لیے ہڑتال کرتے ہیں اپنے جائز حقوق کے لیے۔ نیگیٹو پالیٹکس میں یہ آتا ہے کہ لوگ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے اور آرگنائزیشن کو نقصان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ نیگیٹو پالیٹکس میں آتا ہے۔ تو یہ تھا ٹاپک پالیٹکس اور پاور کا۔ تھینک یو سو مچ۔